आज हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1837 में डिस्कवर हुआ था और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इनका नाम था साइमन डेनिस पॉइसन। उन्हीं के नाम पर ये लिखा हुआ पॉइसन, तो उन्हीं के अपने नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस होता है। लिमिटिंग केस का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स पर, तब जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। कंडीशन क्या होती है? एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इंडेफिनेटली लार्ज। तो ट्रायल्स जो हैं वो इंडेफिनेटली लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा ट्रायल्स की अगर संख्या है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका काम करता है। दैट इज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। प्रोबेबिलिटी पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज इंडेफिनेटली स्मॉल। प्रोबेबिलिटी पी जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, लगभग जीरो के बराबर होना चाहिए। ऐसा कहते हैं, जीरो तो होती नहीं प्रोबेबिलिटी, इस सेंस में जीरो नहीं होती है। वैसे प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ऐसी होती है जो कि अकर नहीं करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है जीरो होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसकी जीरो नहीं होगी, लेकिन बहुत जीरो के बहुत ज़्यादा पास होगी। सेकंड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन है कि लेमडा इज इक्वल टू एन पी, यानी यहाँ जो पैरामीटर लेमडा होता है उसको एन इंटू पी से निकालते हैं। एन जो है ट्रायल है, पी प्रोबेबिलिटी है। ये संख्या जो होती है फाइनाइट होनी चाहिए। लेमडा की वैल्यू एन इंटू पी से क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, इज फाइनाइट। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हो, पी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एन आ जाएगा। वेयर लेमडा इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, और ये लेमडा जो होता है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं किसकी? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। डेफिनेशन अगर कहें तो अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू फॉलो ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट अज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड इट्स पीएमएफ एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स लेमडा इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेस पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि इसका जो आपका क्या ये इसकी डेफिनेशन है, कोई रैंडम वेरिएबल जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। कब करेगा? तो जबकि ये फार्मूला आपका होना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स, यानी इस फार्मूले को एफ एक्स कहो, चाहे आप पी एक्स कहो, चाहे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स कहो, कोई भी नोटेशन आप दे सकते हैं। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ई की पावर माइनस लेमडा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर होना चाहिए माइनस का लेमडा। लेमडा क्या है? पैरामीटर है। इनटू लेमडा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ये मेन फार्मूला इसका है। इसी फार्मूले से आप क्वेश्चंस वगैरह सभी चीज़ें निकालेंगे। एक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है, और लेमडा की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती है, जीरो से लेके और वो इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हियर लेमडा इज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में केवल एक ही पैरामीटर होता है, लेमडा। चलिए, नोटेशन जो हमने ये बात कही थी कि एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉलो को ये साइन से डिनोट करते हैं आप, एक्स फॉलोज पी लेमडा। इसका मतलब है एक्स पी लेमडा को फॉलो कर रहा है। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल कैसा है? पॉइसन को फॉलो कर रहा है। ये लेमडा पैरामीटर को लिखते हैं इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स फॉलोज पी लेमडा एंड रेड एज एक्स इज ए पॉइसन वेरिएट विद पैरामीटर लेमडा, और इसको ऐसे पढ़ा जाता है। व्हेन वी अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हम अप्लाई कब करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को? तो नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ए रेयर डिजीज, की रेयर डिजीज कोई है उससे अगर डेथ होती है, जैसे HIV एड्स है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, सांप के काटने से, इस तरीके की जो होती हैं, जो बहुत कम डिजीज डेथ होती हैं ऐसे कामों से, उस केस में इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रेयर इवेंट्स के केस में लगता है, ठीक है। और नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपिडेमिक, यानी कोई महामारी है, जैसे महामारी का केस है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में नहीं लगेगा। जैसे इस समय कोरोना के केसेस हैं, तो कोरोना के केस में जो है पॉइसन नहीं लगेगा। नंबर ऑफ सुसाइड्स रिपोर्टेड इन ए पर्टिकुलर सिटी, किसी शहर में सुसाइड तो बहुत कम होते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा वहाँ पर। जहाँ पर रेयर डिजीज होती है वहाँ लगेगा, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल इन ए पैकिंग मैन्युफैक्चर्ड बाई ए गुड कंसर्न, किसी मतलब जो अच्छे काम के लिए जो है कोई मटेरियल बनाया जा रहा है
और उसमें डिफेक्टिव तो कम ही होंगे, क्योंकि अच्छे काम के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें ये तो कहा नहीं जाएगा कि आप जो है ख़राब मटेरियल दे दीजिए, है ना। तो वो वहाँ ऐसी कंडीशन में लगेगा। नंबर ऑफ़ फॉल्टी ब्लेड्स इन ए पैकेट ऑफ 100, अगर कोई ब्लेड का पैकेट है 100 पैकेट में 100 ब्लेड है उस पैकेट में, वहाँ पर अगर कोई फॉल्टी ब्लेड है यानी बेकार ब्लेड है तो वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लेड्स की संख्या फॉल्टी ब्लेड्स की संख्या बहुत ही कम होती है। नंबर ऑफ़ एयर एक्सीडेंट्स इन सम यूनिट ऑफ टाइम, किसी यूनिट ऑफ टाइम में एयर एक्सीडेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि जो है जो एयर में एक्सीडेंट तो कम ही होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। नंबर ऑफ़ प्रिंटिंग मिस्टेक्स एट ईच पेज ऑफ द बुक, किसी बुक के एक पेज में प्रिंटिंग मिस्टेक तो बहुत कम ही होगी, बहुत कम होंगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। द इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो अगर मतलब जो है अगर रेडियो एक्टिव हो रहा है उसमें जो है पार्टिकल्स का इमिशन है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन उसमें लगेगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे जिस टाइम में ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं, व्हीकल बहुत नहीं चल रहे हैं, तो उस समय अगर हम कहें कि रोड एक्सीडेंट तो बहुत कम होंगे तो ये लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये। नाउ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के करैक्टरिस्टिक्स जो है क्या क्या होते हैं। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है मीन वेरिएंस एंड मोड है, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये सब जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स। तो बी फर्स्ट फाइंड द MGF ऑफ रैंडम वेरिएबल, अब हम तीन चीज़ें निकालेंगे इसमें, मीन वेरिएंस एंड MGF। हमने बाइनोमियल में भी ऐसा ही किया था, मीन वेरिएंस और MGF निकाला था, इसमें भी हम वही करेंगे। तो हम वो मेथड लगा रहे हैं, पहले मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट के बाद फिर मीन निकालेंगे, मीन के बाद फिर हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। तो ये वाला जो मेथड है वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले MGF निकालो, तो MGF का फॉर्मूला आप जानते हो, mxt इक्वल टू समेसन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसलिए समेसन लगेगा। तो समेसन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने बताया था x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक है, इंटू ई की पावर tx, ये फार्मूला है mxt का, इंटू fx कहो चाहे इसको px कहो, ये प्रॉबिलिटी, ये वाली प्रॉबिलिटी लगेगी। इक्वल टू समेसन x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेस पावर tx इंटू fx इक्वल टू ये लगा दीजिए इसमें ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेस पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। अब यहाँ पर जो है समेसन किस चीज़ पर है, x पर, तो x जो है x तो जो है वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना है, ये वाला पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ई की पावर माइनस लेमडा। इसको आप बाहर ले जाइए तो ये ई की पावर माइनस लेमडा बाहर आ गया। समेसन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस पावर tx इंटू लेमडा रेस पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, ये आ गया, इक्वल टू ई रेस पावर माइनस लेमडा। अब इसको थोड़ा सेट कर दीजिए, तो इसको सेट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लेमडा की पावर x है, यहाँ ई की पावर tx है, तो पूरी पावर कर दीजिए ई की पावर t इंटू लेमडा होल पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल x। ठीक है, अब इसकी सीरीज बनेगी, इसकी आप समेसन को वेरी करा दो, तो जब आप समेसन को वेरी कराओगे तो x 0 होगा, तो जब 0 होगा x तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 1, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो पहला टर्म आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आप ई की पावर t लेमडा अपॉन 1, तो ये पूरी एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगी। इसका जब हम सम करते हैं इसका तो इतना आता है ई की पावर लेमडा ई की पावर t, ये आप सम करके देख सकते हैं, नहीं तो जो है आप, बहुत सिंपल है ये, 11th क्लास की चीज़ है, और तो इसका सम करोगे तो आप इतना आएगा, इस पूरे समेसन का इतने वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा सा जो है हम और सिंपल करके लिखेंगे, तो ई इक्वल टू ई की पावर लेमडा, ई की पावर लेमडा, क्योंकि ई की पावर माइनस लेमडा इंटू ई की पावर लेमडा ई की पावर टी, ये एक ही चीज़ है, तो ई की पावर एक साथ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ये लेमडा और ई की पावर टी माइनस 1, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, मल्टीप्लाई करो अंदर, ई की पावर लेमडा ई की पावर टी, ये आ गया, और ये ई की पावर माइनस 1 है, लेमडा बाहर है तो ई की पावर माइनस लेमडा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आपका MGF आ गया, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, mxt इक्वल टू ई रेस पावर लेमडा, और ये पावर में ही है, इंटू में नहीं, इंटू, हाँ ये इतना एक साथ है पूरा, तो ई की पावर लेमडा ई की पावर टी माइनस 1,
ये MGF होता है, जो कि हम पहले भी निकालते थे MGF ऐसे ही। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट। डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले इस पूरे को कुछ मान लो, जब इस पूरे को कुछ मान लोगे तो ये बच जाएगा e की पावर, मान लो x मान लिए पूरे, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x से ही होता है। तो पहले तो ये पूरा वही आ गया, e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1 इंटू जिसको माने थे उसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो लैम्डा e की पावर t आएगा, क्योंकि 1 का क्या होगा 0 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसमें अगर हम एक t की जगह पे 0 रख दें तो हमें मीन मिल जाता है, पहले हम बता चुके हैं, बाइनोमियल का वीडियो देख सकते हो आप। तो t की जगह 0 रख दो, तो t की जगह 0 रखते e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो e की पावर लैम्डा e की पावर 0 माइनस 1, तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये e की पावर लैम्डा इंटू 0 e की पावर 0, e की पावर 0 1, तो ये पूरा फैक्टर हो गया 1, e की पावर 0 ये 1 हो गया। तो कितना बचेगा लैम्डा बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ फ्रॉम टू mx प्राइम 0 इक्वल टू e की पावर लैम्डा e की पावर 0 माइनस 1 इंटू लैम्डा e की पावर 0, t की जगह 0 रख दो इसी 2 में। तो e की पावर लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू लैम्डा e की पावर 0 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। तो मीन आ गया। मीन कितना होता है पॉइसन का लैम्डा। अब हमें निकालना होगा वेरिएंस। वेरिएंस के लिए डबल डिफरेंशिएट करो पहले। तो mx प्राइम अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, 2 को फिर से डिफरेंशिएट करो। तो 2 को फिर से डिफरेंशिएट करो, एक फंक्शन को फर्स्ट मान लो और एक को सेकंड। तो आप कर लोगे जैसे लैम्डा ई की पावर टी को हमने फर्स्ट मान लिया, किसी को मान लो कोई नहीं, ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1 इंटू लैम्डा ई की पावर टी। जब हमने मतलब जो है जिसको मानोगे उसको वैसा ही रखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दोगे, प्लस ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1 इंटू लैम्डा ई की पावर टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लोगे। ठीक है, और नहीं कर पाओ तो फिर मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। लैम्डा ई की पावर टी ऐसा ही रहा, इस वाले को पूरे को x मान लो तो वही आ जाएगा ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1, जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन। तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करो तो लैम्डा वैसा ही आ गया, ई की पावर टी का ई की पावर टी और माइनस 1 का 0, तो इतना आ गया। प्लस दूसरा पहला वाला ऐसा का ऐसा ही रख दिए, ये है इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो लैम्डा कांस्टेंट है ई की पावर टी का ई की पावर टी। अब इसमें कुछ मत करिए, अब इसमें आप जो हमने सॉल्व किया आप मत करो, या टी की जगह 0 रख दो। टी की जगह 0 रखोगे तो ई की पावर 0 1, ये ई की पावर 0 1 माइनस 1 0, तो ई की पावर लैम्डा इंटू 0 ई की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ ई की पावर 0 1 हो गया, लैम्डा बचेगा। यहाँ ई की पावर 0 ये लैम्डा बचेगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ये ई की पावर 0 आएगा 1 हो जाएगा, यहाँ लैम्डा बचेगा। तो फाइनली आप देखोगे mx डबल प्राइम 0 ई एक्स स्क्वायर, इसको हमने बताया भी है प्रीवियस वीडियो, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। पहला टर्म लैम्डा स्क्वायर आएगा, दूसरा लैम्डा आएगा। वेरिएंस क्या होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, हम बता चुके हैं। इज इक्वल टू अब रख दो इसमें ई एक्स स्क्वायर कितना है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ई एक्स हम निकाल चुके हैं ये मीन। तो ई एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना लैम्डा। तो इस तरीके से हमने वेरिएंस निकाल दिया, मीन निकाल दिया, MGF निकाल दिया, तीनों चीज़ें निकाल दी किसकी इसकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब कुछ चीज़ें और हैं, इसकी कुछ फीचर्स और हैं। फर्स्ट फोर मूवमेंट निकालने हैं जैसे, तो फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन, तो ये म्यू1 प्राइम होता है समेसन x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू समेसन x इंटू पी एक्स भी कह सकते हैं लैम्डा। ये फर्स्ट जो है अबाउट फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन आपका आता है मीन के बराबर। म्यू2 प्राइम करोगे तो ये आएगा समेसन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। ये हमेशा ध्यान रखो ई एक्स स्क्वायर होता है, ये हमने अभी निकाला है, कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। थर्ड निकालोगे समेसन एक्स क्यू इंटू पी एक्स, अब ये निकाल के देख सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, निकालोगे तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते। लैम्डा क्यू प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। म्यू4 प्राइम निकालोगे तो ये होगा, इसका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आगे काम आते हैं असल में। अब हम सेंट्रल मूवमेंट निकालेंगे तो म्यू1 हमेशा 0 होता है, म्यू1 हमेशा 0 होता है ऑलवेज। म्यू2 निकालोगे तो लैम्डा आएगा, क्यों? क्योंकि म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर, और म्यू2 प्राइम ऊपर लिखा हुआ है और म्यू1 प्राइम भी ऊपर लिखा है। तो म्यू2 प्राइम कितना है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, म्यू1 प्राइम का स्क्वायर करोगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। म्यू3 इज इक्वल टू लैम्डा आता है, क्योंकि म्यू3 का ये फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में हम बाइनोमियल में बता चुके हैं आपको ये सब। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में जब आप ऊपर से म्यू3 सबकी प्राइम वाली वैल्यू रख दोगे ऊपर से, तो ये इतना आ जाएगा, आप करके देख लें।
μ4 इतना आता है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, क्योंकि μ4 का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप ऊपर से सभी वैल्यू रख दो ओरिजिन वाली और आपका इतना आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करिए। अब आगे है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम बाइनोमियल में बता चुके, गामा 1 होता है, गामा 1 इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, ये होता है μ3 अपॉन μ2 की पावर 3/2। तो μ3 आपका कितना आया, लैम्डा आया है, μ2 कितना आया, लैम्डा, दोनों लैम्डा आए, तो इन दोनों की लैम्डा की पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब 3/2 पावर और लैम्डा यहाँ पावर 1 है, इसको कैंसिल करो तो 1 अपॉन रूट लैम्डा आ जाएगा। इसी कर्टोसिस करोगे गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। बीटा 2 का फार्मूला ये होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, ये हम सब चीज़ें बता चुके हैं आपको बाइनोमियल में, -3। नहीं तो यहाँ भी देख लीजिए, नहीं तो ये फार्मूले होते हैं, याद रखिए। अब μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ4 की वैल्यू आपको मालूम है, हमने बताया ये इतनी आती है, μ2 की वैल्यू आपको मालूम है लैम्डा, ये सब वैल्यू यहाँ पर रखिए -3 और कैलकुलेशन करिए, एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 1 अपॉन लैम्डा। हैंस द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो आप स्क्यूनेस निकाले थे तो ये आया 1 अपॉन रूट लैम्डा। लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लैम्डा पॉजिटिव होता है तो ये क्या होगा, स्क्यूनेस हमेशा वैल्यू देगा कुछ न कुछ, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हमेशा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइसन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। आपने पीछे अगर ध्यान दिया हो, ये पीछे वाले में हमने जो इसका निकाला था, यहाँ देखिए मीन कितना आया था, लैम्डा आया ना, देखो मीन कितना है, लैम्डा, और जो है वेरिएंस भी कितना है, लैम्डा। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ये चीज़ें हो गई। मॉड निकालें, मॉड ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉड जो होता है px अपॉन px माइनस 1। मॉड के लिए हम 2 टर्म लेते हैं, एक टर्म और उससे अगला वाला टर्म, ठीक है। तो px अगला वाला, उससे पहले वाला px माइनस 1। इसकी जब वैल्यू निकालते हैं हम, px क्या होता है वैल्यू, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। px माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो इसकी e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x माइनस 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आएगा फिर लैम्डा अपॉन x। अब यहाँ 2 केस आएंगे, व्हेन लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर, यानी लैम्डा इंटीजर नहीं है, जैसे 1/2 3/2 ऐसा है, और लैम्डा इंटीजर है। अगर लैम्डा इंटीजर नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिए एक मोड आता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैम्डा इज द यूनिक मॉडल वैल्यू, एक ही आएगा, और लैम्डा का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वही उसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन एक करेंगे तब समझ जाओगे पूरा। और लैम्डा इज एन इंटीजर, जब लैम्डा इंटीजर होता है तो 2 मोड होते हैं, एक तो होगा लैम्डा माइनस 1 और एक होगा लैम्डा। ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम फाई एक्स टी से करते हैं, और हमने बताया था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन था mxt था। उस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में टी की जगह पे आई टी रख दो आप, टी की जगह पे क्या रख दो, आई टी। ये देखिए ये है ना, टी है ना, टी की जगह पे आई टी रख दीजिए आप mxt में, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई एक्स टी मिल जाता है आपको। तो देन फाई एक्स टी इक्वल टू ई की पावर लैम्डा ई की पावर आई टी माइनस 1। चलिए रिमार्क है, इफ़ m इज द मीन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, गामा 1 कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड गामा 2 दैट ऑफ कर्टोसिस, देन m सिग्मा गामा 1 गामा 2 इज इक्वल टू 1। इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 1 के बराबर आता है। ये प्रूफ भी हमने किया है। m सिग्मा गामा 1 गामा 2, मीन m का मतलब मीन है, मीन कितना होता है लैम्डा, सिग्मा का स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस लैम्डा होता है, तो सिग्मा कितना हो गया अंडर रूट लैम्डा, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है बीटा 1। इसको गामा 1 क्या होता है अंडर रूट बीटा 1, और ये गामा 2 कितना होता है बीटा 2 माइनस 3। सब की वैल्यू रख दो, सब की वैल्यू हमने रखी तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये आता है प्रूफ करने के लिए छोटे में। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन वेरिएट्स इंडिपेंडेंट। हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट हैं तो उनका सम क्या होगा, पॉइसन वेरिएट होगा। और अगर हमारे पास n भी हैं, अगर n पॉइसन वेरिएट्स हैं, ठीक है, n पॉइसन वेरिएट्स हैं, तब भी उनका सम क्या होगा, पॉइसन वेरिएट होगा। लेकिन डिफरेंस के लिए ये सही नहीं होता। द डिफरेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट्स इज नॉट ए पॉइसन वेरिएट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिनको भी आप ध्यान रखिए।
तो हमने इतनी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आज कवर करी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसका मीन वेरिएंस मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या होता है, इसके जो है आपके मूवमेंट्स क्या होते हैं, स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या होता है, मोड क्या होता है, करैक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद इसकी दो प्रॉपर्टी हमने बताई, एडिटिव एंड डिफरेंस प्रॉपर्टी। तो इतना बढ़िया से करिए, अगले वाले क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।